सत्य, यथार्थ ज्ञान। सत्य एक प्रकार से यथार्थ ज्ञान, जो जैसा है वैसा ही ज्ञान किसी भी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, अध्यात्म, धर्म। लेकिन सत्य कैसा है? सत्य एक प्रकार का एक क्षेत्र है जिसका कोई रास्ता नहीं है। ट्रुथ इज पाथलेस लैंड। ठीक है, मतलब कैसे? जैसे कि मान लो ये जैकेट थोड़ी ये ब्लैक है, ठीक है, ये आपको ब्लैक दिख रही है, तो हम और सूक्ष्म लेवल पर जाएंगे ना, तो पता चलेगा कि इसके अंदर सारे कलर हैं। दूसरा सत्य, जैसे कि आपने मोबाइल पकड़ रखा है, आपको लग रहा है ये सत्य है कि हाँ मोबाइल टच कर रहे हो आप, उसके संपर्क में है, लेकिन वास्तविकता में और क्वांटम लेवल पर जाएंगे ना, तो आपस में टच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी दो एटम्स आपस में टच नहीं हो सकते, दूसरे डिफरेंट मटेरियल के। ठीक है, तो सत्य क्या है? एक लगातार खोज है सत्य की ओर जाने की। सत्य बहुत बड़ा है। जैसे कि अभी आपको यहाँ से चंद्रमा जो है ना, गोल दिखाई दे रहा है। कैसा गोल? प्लेट के समान गोल दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तविकता और यथार्थ ज्ञान क्या है? यथार्थ क्या है कि वो बॉल की तरह गोल है। ठीक है, तो विवेक युक्त यथार्थ, जिसमें हम विवेक लगा सकें और आगे पता चले कि उसमें गड्ढे भी हैं। ठीक है, तो वो जैसे धरती है, धरती कैसी है? गोल है, परंतु कैसी गोल है? अगर इसका पानी हटा दिया जाए, धरती पर जो पानी है, तो ऐसी गोल है जैसे सेब को खाया हुआ हो 2-3 जगह से, क्योंकि समुद्र के गड्ढे। तो इस प्रकार से ये यथार्थ ज्ञान है। बहुत दूर आ गया। ये यथार्थ ज्ञान है। और दृष्टांत दें तो इसलिए सत्य बहुत बड़ा है। इसलिए मैं बार बार विवेक की बात करता हूँ, क्योंकि हम जो देख रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ तक सत्य है जहाँ तक हमारी इंद्रियाँ पहुँच पाती हैं, जहाँ तक हमारा विवेक है, जहाँ तक हमने अध्ययन किया है, वह सत्य है। लेकिन अपने अनुभवों और अपने विवेक के द्वारा हम और सत्य तक पहुँच सकते हैं। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या। जगत झूठा है, ब्रह्म सत्य है। तो एक मैट्रिक्स लेवल की बात है ये। ठीक है, तो इसे भी समझना चाहिए। समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। नज़ारा देखो, मुझे यहाँ सत्य दिखता है तो सत्य बहुत अच्छी चीज़ है। धर्म न दूजा सत्य समाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए धर्म जो है सत्य ही है। ठीक है, काफ़ी हो गया।